जीवित एक तो ये मरना है संसार की चोचले देख के, हमने उधर नहीं देखना ना चलना, तो हम जीवित मर गए। जो भगवान दे रहा है, परमात्मा ने यहाँ तक कह रखा है कि लुखी सुखी खा के ठंडा पानी पी और देख पर आई चौपड़ी मत ललचावे जी। जय तू चावे चौपड़ी तो बहुत करेगा पाप है। भगवान ने जो तुझे दे दिया है उसको संतोष के साथ ग्रहण कर। यदि इसे हटकर कुछ करेगा तो पाप पकड़ के प्राप्त कर सकता है, और ये पाप हमारे दुश्मन है, हम क्यों करेंगे। और फिर क्या कहते हैं कि जीवित मरना दूसरी टाइप ये है, जैसे आप सत्संग में नहीं आते हो, किस लिए नहीं आते हो, क्योंकि काम खराब हो जाएगा, कोई जरूरी कार्य है और वो उसमें दिक्कत आ जाएगी। अपन आत्मा, एक व्यक्ति रात्रि में नाइट सर्विस पर जा रहा था और उसने जल्दी थी कि वापस आऊँगा, और वापस आकर ये काम मेरे अधूरे इनको पूरे करूँगा, इसलिए रात को भी अपने उसमें काम में ही यूज लिया कि वो काम कराऊँ, फिर ये ज़रूरी काम दिन में करूँगा। और रास्ते में नाइट सर्विस एक्सीडेंट होगी, वो वहीं मर गया। वो रह गए धीरे धीरे आवश्यक काम जिसके लिए रात तो नहीं पड़ा था। अब आप जब वहाँ से चलते हो तो ये खुरापात काल पैदा करता है, कई प्रकार के करता है। परमात्मा ने हमें सतर्क रखा है कि मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान और संत मिलन को जब चले ये अटकावा आने। इनका अटकाया अटके नहीं, डटे नहीं, और संत मिलन को जा कह कबीर सो संत है वो आवागमन सा। मात पिता सुत स्त्री, छोटे बच्चों के लिए जिन माता पिता को ज्ञान नहीं है वो बातक बनते हैं। कहाँ जाता है, तीसरे दिन भाग जाता है, तू पढ़ता नहीं है, तू नौकरी नहीं करता है, नाश होएगा, है तू बर्बाद हो जाएगा। और जिनके माता पिता को ज्ञान है वो बच्चे बाप बन जाए, फिर कहाँ जाओगे, बूढ़े हो रहे हो कि तो गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, क्या रखा है, वो तो नास्तिक है, वो सब उठपट बताता है। अब माता पिता को ज्ञान हो गया और बच्चों के वश हो गया, किरायन बमांग करना, फिर भी जैसे तैसे वो आता है, उनका अटका अटके नहीं। अब किसी की स्त्री बाधक बनती है, ज़्यादातर बहनें बाधक बनती थी, पहले ज्ञान नहीं था, अब तुम्हारी बहनें बल्कि आगे आ रही है, ज्ञान से पता होता है। तो उनको डर रहता था जो कहीं जाता है ज्ञान की बातें सुनता, कहीं छोड़ कर भाग ना जा, बाबा ना बढ़ जा और तू उजड़ जा, इसलिए वो स्त्री बहुत पाजा करती थी। अब बहनों को ज्ञान है, ये आगे को आती हैं तो बाधक बन जाता है, क्या नहीं जागी वहां पर, क्या रखा है वहां पर, तीसरे दिन भाग जाती है, ये है। या फिर आलस फिर देखेंगे इबका नहीं चलती सत्संग, अगले हम चल रहेंगे। एक बार हमने सत्संग रखा था, स्टार्ट किए थे, दूसरा ही सत्संग था, खुले सत्संग शुरू किए जो 5-5 दिन के, 7-7 दिन के। एक कोई कर्मचारी था भगत, तो उसने अर्जी लगाई कि छुट्टी मिल जा भगवान, सत्संग में जाऊंगा। छुट्टी मिल गई, छुट्टी मिल गई तो मैं सोचा कल चलूंगा, छुट्टी मिली सत्संग के लिए है, मैं सोचा कल देखेंगे, आज तो थोड़ा रेस्ट कर लूँ। अगले दिन फिर बोला दूसरे दिन कि श्याम सिंह ने देखेंगे। श्याम सिंह एक रिश्तेदार आ गया, बहन का पति, और उसने लेनी थी भैंस। वो बोला चल मेरा भैंस दिला के ला। अब उसने ना नहीं कर सकता, तो पहले तो गांव में दिखाई, कोई पसंद नहीं आई, फिर दूसरे गांव में, फिर तीसरे गांव, यानी 7वें दिन बिना भैंस लिए दोनों वापस आ गए, इतना सत्संग पूरा हो लिया। तो जब उसने ये ज्ञान सुना, जब ने बोला जी आलस मार गया मैंने, कहते आलस कर लिया, तो फिर देखूंगा, तड़को देखूंगा, परसों देखूंगा, तो और शाम ने भी नींद नहीं थी, कल देखूंगा, ये सोच रहा था। जब लेट से हो गया, इतना वो आ गया, और 7 दिन धक्के खाता फिरा, कि गोबर में पड़ा, कि कहीं किसी का सोया, कभी रोटी मिली ना मिली, पैदल चले। वो 7 दिन मेरे बिरान माटी में गए, 6 दिन।
अरे वो कान पकड़ दिया, सीधा आया करूंगा, ले छुट्टी पलते पा क्या करूंगा। मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान लोक लाज। लोक लाज क्या है भाई? कहाँ जाते हो? सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में। अरे वहाँ कहाँ जाते हो? तो ऐसे छुड़वाता है, श्राद्ध भी छुड़वाता है, सारी पूजाएं छुड़वाता है, नास्तिक बनाता है। तो जो दो चार टोक देते हैं तो जो कमजोर संस्कार का आदमी फिर चुप हो जाता, भाई ठीक है नहीं जाते, सारे कहने लगे। यानी लोक लाज में आकर उसने भक्ति मार्ग छोड़ दिया। तो ये भी कमजोरी बताई है। ये लोग कहते हैं, इसके बारे में परमात्मा बताते हैं कि कुल करनी के कारण, यानी लोक लाज के कारण अनसा गया बिगो, यानी इसने भट्ठा बैठा लिया, भक्ति छोड़ दी। और जब यो कुल के कर लेगा, जब तो चार पाया का हो, गधा बन के घूमेगा, यो कुल तरह के ढाल लड़ा देगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान और संत मिल को जब चले ये अटकावे आने। इनका अटकाया अटके नहीं, डटा नहीं डटे। और संत मिलन को जा कह कबीर सो संत है आवागमन नशा। अब जैसे और दूसरा ये जीवित मरना है कि आप ये सोच लो, जब सत्संग का समय निकट आवे, फाइनल फैसला कर ले, जब भी महीने में 2 महीने में जब भी आप उचित समझते हो ना, उस दिन टाल नहीं करे। और ये सोच ले कि आज मान लीजिए मैं इस बहाने से, इस कारण से नहीं जा पा रहा हूं कि वहां जाने से कहीं ये हानि ना हो जाए। और क्या पता 1 मिनट में क्या बिजली गिर जाए, मृत्यु हो जाए तेरी, फिर परमानेंट टिकट कट गई, फिर और से काम तो फिर भी रह गया। इवन यूँ सोच ले, हे भगवान मेरी मृत्यु होगी, और जीवित मर के सत्संग की तरफ चल पड़े। और 3 दिन 4 दिन 5 दिन जैसा समय 2 दिन आपका हो यहाँ लग गया। इन 3-4 दिन में कुछ काम खराब हो भी गा तो फिर जाके संभाल लेंगे। और जब परमानेंट टिकट कट जाएगी, जब क्या कर लेगा, तो फिर भी होना ही होना है। और परमात्मा के चरणों में आने के बाद बच्चों काम बिगड़ा नहीं करते, ये तो दूने बढ़ा करे। या बहुत भक्त ऐसे प्रमाण देते आकर के कि मैं चलना चाहता था, खूब कोशिश कर रहा था, पैसे नहीं थे, और अचानक एक ऐसा स्थान पर जहां कदे पैसे सपने में भी नहीं रखे, उसको वैसे उठाकर देखा, डायरी में 500 का नोट मिला। तो काम ये बिगड़न देगा आपके, जब काम बनाने वाला मिल गया आपका। अब क्या बताते हैं, असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। ये जीवित मरना है।